आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर मैं ज्योति प्रसाद एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पत्र लेखन के विषय में जानेंगे, जो कि षष्ठी कक्षा से द्वादश कक्षा के पर्यंत तक आता है। हम पत्र लेखन को आसान तरीके से जानेंगे। इसके जो कुछ बिंदु होते हैं पत्र लेखन के, उनको जानेंगे। कौन कौन से पत्र लेखन के बिंदु हैं, उनके विषयों पर चर्चा करेंगे और इस आसान तरीके से हम पत्र को जानेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको आगामी वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलते हैं पत्र के और पत्र के विषय में जानते हैं। पत्र के जो बिंदु हैं, सबसे पहले हमें उसके विषय को 2-3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें उसके विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। उसके बाद उसके विषय को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि क्या पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, उन मंजूषा के शब्दों को समझना और उनके अर्थों को जानना चाहिए। जब हम मंजूषा के अर्थों को समझ लें तो तभी हमें पत्र शुरू करना चाहिए। यानी कि इसमें जो 3 बिंदु दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं को हमें सबसे पहले पत्र में याद रखने चाहिए। जैसे सबसे पहले पत्र के विषय को अच्छी तरह से समझ करके पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि जल्दीबाजी में उसको पढ़ लो, फिर उसको अच्छी तरह से समझिए और उसके बाद जो मंजूषा आई हुई है उस मंजूषा के शब्दों को पढ़िए। चौथा कह रहे हैं, पहले आसान से शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। 10 शब्दों में से यदि आपको जो आसान लगते हैं कि ये यहाँ पर आता है, पहले उनको भरिए। उसके बाद पूरा पत्र लिखने के बाद कम से कम हमें उसको 2-3 बार पत्र को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, कहीं हमने कोई शब्द गलत तो नहीं भर दिया है। तो इस प्रकार से जो इसके 5 बिंदु हमारे सम्मुख आए हैं, इन 5 बिंदुओं को हमें अपने मस्तिष्क पे स्मरण रखना चाहिए, अपने मस्तिष्क पे हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमें पत्र लिखते समय कोई परेशानी ना हो। तो ये 5 बिंदुओं को आशा करता हूँ कि आप याद रखेंगे। तो चलते हैं पत्र के और पत्र क्या है आपके पास दे रहे हैं। अस्वस्थतायाः हेतु दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रधानाचार्यं प्रति लिखिते प्रार्थनापत्रे मंजूषायाः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। यानी कि अस्वस्थ हैं आप और आपने मंजूषा से शब्दों को चुन करके अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखना है। आदरणीय गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्रम विषय अवकाश प्राप्तये निवेदनं सविनयम् अस्ति यत् अहम् आक्रान्तः अस्मि, एतस्मात् कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् अस्मि, अतः मह्यम् अवकाशप्रदाय अनुगृह्णन्तु। एतयोः दिवसयोः अध्ययनस्य यः भविष्यति तां यतिष्ये। भवदीय शिष्या और तिथि। यानी कि ये पत्र आपके पास आ चुका है और इस पत्र को आपको अच्छी तरह से समझना है। इस पत्र को आपको अच्छी तरह से जानना है कि पत्र जो है ये किस तरीके से आता है और क्या इसके बिंदु होते हैं। और इसके बाद हमें मंजूषा को अच्छी तरह से पढ़ना है। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को हमें अच्छी तरह से समझ करके हमें पत्र को लिखना है। यह आपके सम्मुख मंजूषा आई है। दूरी कर्तुम हानिः धन्यवादः दिनद्वयस्य प्रधानाचार्याः असमर्थः मां तीव्रज्वरेण निवेदनं 24/6/2020। तो ये आपके पास जो मंजूषा है, इस मंजूषा के शब्द आपके सम्मुख आ चुके हैं और इनको आप अच्छी तरह से पढ़िए। फिर इसके अर्थों को समझने का प्रयास करिए कि ये अर्थ जो है इनका क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके बाद आपके सामने उत्तर आ रहे हैं मंजूषा के कि कौन सा उत्तर किसका है। तो देखते हैं हम उत्तरों को। सबसे पहला जो आ रहा है वो करें प्रधानाचार्य और उसके बाद निवेदनं तीव्रज्वरेण असमर्थः दिनद्वयस्य मां हानिः दूरीकर्तुं धन्यवादः। तो और लास्ट में है तिथि। यानी कि पत्र का क्रम ये है, जो खाली जगहें दी गई है उन खाली जगहों पर हमें ये भरना। अब बहुत सारे बच्चे इनको ऐसे ही भर देते हैं, ऐसा नहीं भरना है। हम बताते हैं आपको
कैसे लिखना। जैसे आदरणीय प्रधानाचार्य सविनयम निवेदनम, तीव्र ज्वरेण आ गया है आगे, असमर्थः आएगा, दिनद्वयस्य माम हानिः दूरीकर्तुं धन्यवादः और तिथि। यानी कि अब इस पत्र को आप ढंग से पढ़ेंगे, कम से कम आप 2-3 बार पढ़ेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्याः गीता निकेतन आवासीय विद्यालयः कुरुक्षेत्रम विषय अवकाश प्राप्तये निवेदनम सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहं तीव्रज्वरेण आक्रान्तः अस्मि, एतस्मात् कारणात् विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि, अतः मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं प्रदाय माम् अनुगृह्णन्तु। एतयोः दिवसयोः अध्ययनस्य या हानिः भविष्यति तां दूरीकर्तुं यतिष्ये, धन्यवादः। भवदीय शिष्या, यदि लड़का है तो शिष्य लिखेगा, यदि लड़की है तो शिष्या। नाम परीक्षा में नहीं लिखते हैं, पहचान हो जाती है, इसलिए हम क ख ग या आ व स द कुछ भी लिख सकते हैं और अंतिम में तिथि। तो ये आपका पत्र पूर्ण हुआ है। आपने परीक्षा में भी पत्र इसी तरीके से लिखना है बच्चों, और यही पत्र का पैटर्न रहता है। आगे चलते हैं। ये पत्र आपके पास दूसरा पत्र है, ये सोल्व किया हुआ है, लेकिन भरना आपने ही है इसको। जैसे मैंने पहले पत्र आपको बताया था, ये आपके पास विषय आ गया है कि सुकन्या जो है वो कलकत्ता में रहती है और छात्रावास में रहती है। वो शिक्षण भ्रमण के लिए वो भुवनेश्वर जाना चाहती, इसलिए वो अनुमति और राशि प्राप्त करने के लिए अपने पिता को नई दिल्ली में एक पत्र लिखता है और कहते हैं कि मंजूषा की सहायता से आप पत्र को पूरा कीजिए। तो पत्र को पढ़ते हैं। सुकन्या कोलकाता नगरे छात्रावासे निवसति, विद्यालयतः शैक्षिक भ्रमणाय भुवनेश्वरं गन्तुम् इच्छति, एतदर्थम् अनुमतिं राशिं च प्राप्तुं सा नवदिल्लीस्थं पितरं प्रति पत्रम् एकं लिखति। मंजूषाताः पदानि विचित्य पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो ये आपके पास पत्र का विषय है और इस पत्र के विषय को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं पत्र किस प्रकार से लिखा गया है। छात्रावासः राजकीय विद्यालयः, तिथि माननीयाः सादरं प्रणमामि, भवतः पत्रं प्राप्तं मम परीक्षा समाप्ता, परीक्षापत्राणि अति शोभनानि जातानि, यावत् परीक्षापरिणामः न आगच्छति तावत् आगामी मासस्य प्रथमसप्ताहे विद्यालयस्य अध्यापिकाः अस्मान् शैक्षिकभ्रमणाय नेष्यन्ति, अहम् अपि ताभिः गन्तुम् इच्छामि। एतदर्थं मया कक्षा अध्यापिकायै रूप्यकाणि दातव्यानि सन्ति, अतः यदि अनुमतिः तर्हि अहम् अपि गच्छेयम्। ज्ञानवर्धनार्थम् एतत् अतिरिच्य अवसरं न पश्यामि, अतः कृपया उपर्युक्तां राशिं प्रेषयित्वा माम् अनुगृहीतां कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः मम निवेदनीयाः भवतां प्रिया सुकन्या। तो ये पत्र आपके पास आ गया है और पत्र जो लिखा गया है इसमें रिक्त स्थानों को छोड़ दिया गया है और रिक्त स्थानों को आपने भरना है। मैं उत्तर बताऊंगा आपको, पहले आप इसको एक बार भरने का प्रयास कीजिए, उसके बाद अगली स्लाइड में इसके उत्तर आएंगे। और पत्र को लिखने का जो तरीका रहेगा वो जैसे पूर्व में हमने किया है उसी भांति लिखने का इसका जो तरीका रहेगा वही रहेगा। तो ये आया आपके पास उत्तर इसके। कोलकातातः पितृवर्या प्रथम क्षत्रिया मम भुवनेश्वरं सह 500 स्यात्, प्रणामाः पुत्री। तो ये आपके पास मंजूषा आ गई है बच्चों। और मंजूषा को आपने जैसे मैंने पहले के पत्र में मंजूषा भरवाई थी उसी प्रकार आपने ये मंजूषा भरनी है, क्योंकि पत्र जो है वो लिखने के
तरीका जो आपको पहले बताया गया तरीका वही रहता है, वही उसका पैटर्न होता है। और बच्चों पत्र दो होते हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। जो पत्र हमने पहले लिखा था वो पत्र जो था वो औपचारिक था, ये पत्र जो है ये अनौपचारिक पत्र है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये पत्र का जो तरीका है, पत्र लिखने का जो पत्र लिखने की जो विधि है वो आप सभी को समझ में आई होगी। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक